बाल्टियां उठाना बंद तो पैसा आना बंद। ज्यादा पैसों के लिए या तो बड़ी बाल्टियां उठा लीजिए या फिर ज्यादा चक्कर आपको उस नदी से गांव के बीच में लगाने पड़ेंगे तो उतना ही पैसा मिलेगा। पर पाब्लो ने क्या किया, ज्यादा पैसे के लिए उसने अपना पूरा समय उस काम के लिए नहीं लगाया जिस काम के अंदर उसे एक्टिव इनकम हो सकती है। जब तक काम करे तब तक पैसा आ सकता है, पर उसके साथ साथ उसने पैसिव इनकम के ऊपर भी काम किया। हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। जिंदगी के अंदर इंसान हमेशा आगे बढ़ने के लिए दो रास्तों पे चलता है। इंसान लाइफ के अंदर दो प्रकार की इनकम के लिए काम करता है या फिर दो तरीके से इनकम लेता है। पहली होती है एक्टिव इनकम, और एक्टिव इनकम इंसान को तब तक ही आती है जब तक वो काम करता रहेगा। अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो उसको वो इनकम कभी भी नहीं होगी, या फिर अगर वो इस दुनिया को छोड़ के चला भी जाए तो उसकी मेहनत का फ़ायदा उसके बेटे को कभी भी नहीं होगा। उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। और पैसिव इनकम का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप उसके ऊपर काम करो, काम करने के दौरान आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और एक ऐसा समय आता है, चाहे किसी भी कारणवश आप काम नहीं कर पा रहे, फिर भी आपकी की गई मेहनत से आपको रेगुलर इनकम आती रहे और आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों को इनकम आती रहे। तो फ्रेंड्स, आप कौन सी इनकम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम कर रहे हैं या पैसिव इनकम कर रहे हैं? और ये स्टोरी आपको सिखाएगी कि क्यों ज़रूरी है इंसान को पैसिव इनकम करना। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक गांव के अंदर ब्रूनो और पाब्लो नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे दोनों दोस्त। उनके फैमिली वाले मुश्किल से गुजारा चलाते थे और ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने देखा कि हमें भी कुछ न कुछ काम करना चाहिए। और दोनों ने डिसाइड किया कि हम भी कुछ न कुछ काम करेंगे। कई जगह वो तलाश कर रहे थे, जगह जगह प्रयास कर रहे थे कि कहीं से उन्हें कोई काम धंधा मिल जाए, कहीं से कुछ छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए जिससे कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। इसी सोच के साथ दोनों दोस्त लगातार तलाश कर रहे थे। फ्रेंड्स, क्या होता है कि वो जिस गांव में रहते थे उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी और पानी की इतनी परेशानी थी कि वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। बहुत ही स्थिति खराब थी। उस गाँव के सरपंच ने उस पंचायत के नोटिस बोर्ड के ऊपर एक विज्ञापन, और उस विज्ञापन में मेंशन किया गया था कि हमें दो नौजवान युवकों की ज़रूरत है जो सामने वाली पहाड़ी की नदी से पानी लाके गांव के अंदर सप्लाई करेंगे। तो वो जितनी बाल्टी भर के पानी लाएंगे, जितना पानी लाएंगे उसके हिसाब से उनको इनकम मिलेगी। और उन्होंने देखा और वो खुश हो गए कि क्या बात है, अब हमें यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अब वो सरपंच से मिले और बात करी और उनका सिलेक्शन हो गया। उनका काम ये था कि सामने वाली पहाड़ी पे एक नदी है और उस नदी से पानी लाके उन्हें सप्लाई करना है, और जितना पानी सप्लाई करेंगे उसके हिसाब से उन्हें सैलरी मिलेगी। और फ्रेंड्स, सामने वाली पहाड़ी की नदी से पानी लाने का काम उनको सौंप दिया गया। उन्होंने एग्री कर लिया और इसके बाद उन्होंने अगले ही दिन से काम करना शुरू कर दिया। दोनों हाथों में बाल्टियां उठा के रोज निकलते थे और रोज पहाड़ी पर एक जो नदी थी उस नदी से पानी भर के दोनों हाथों में बाल्टियां लेके उस गांव में आते थे और उनको पर बाल्टी के हिसाब से कैलकुलेशन करके वो सैलरी मिलती थी। समय चलता रहा, रोज के मुताबिक इसी प्रकार से रोज उनका सुबह उठते ही ये रूटीन था। रोज उस पहाड़ी पे जाते थे, नदी से पानी भरते थे और दिन भर गांव में लाके खाली करते थे। फिर नदी पे जाते थे, फिर पानी बाल्टियों में भर के लाते थे और फिर गांव में खाली करते थे। फिर नदी पे जाते थे, फिर पानी भर के लाते थे और फिर गांव में खाली करते थे। इस प्रकार से उनके दिन गुजर रहे थे। ब्रूनो जो था वो भी खुश था और पाब्लो भी खुश था कि चलो काम मिल गया और अच्छा काम चल रहा है। पर बाल्टी के हिसाब से उन्हें पैसा मिल रहा था। अब पर चूंकि धीरे धीरे उनकी उम्र भी होती जा रही थी, उनकी कैपेसिटी भी कम होती जा रही थी। एक दिन पाब्लो ने सोचा कि इस प्रकार से कब तक हम काम करते रहेंगे, कब तक हम लोग बाल्टियां उठा उठा के चलते रहेंगे, बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? और जब अगर किसी दिन हम बीमार पड़ गए, किसी दिन हम बाल्टियां उठा के पानी नहीं ला पाए, तो उस दिन हमें पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे नहीं मिलेंगे तो हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? वो ओवर टाइम भी करते थे। पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती तो ज़्यादा बाल्टी उठा के लाते थे, ज़्यादा चक्कर काटते थे और जितने चक्कर काटते थे उतना पैसा उनको मिलता था। स्टार्टिंग टाइम में तो बहुत अच्छा काम चल रहा था, उनको एहसास नहीं हुआ। पर जब समय के साथ साथ उम्र बढ़ रही थी उसके मुताबिक उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे, और जब उम्र बढ़ रही थी और खर्चे बढ़ रहे थे तो बढ़ती हुई उम्र के साथ वो ज़्यादा बार चक्कर नहीं लगा पाते थे, ज़्यादा बाल्टियाँ नहीं उठा पाते थे, जिससे उनको तकलीफ होती थी। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ उनकी शादी भी हो चुकी थी, उनके बच्चे, उनके परिवार की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ चुकी थी, और बढ़ते हुए खर्चे के साथ उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि अब वो अपनी इनकम को बढ़ा सके, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ज़्यादा बाल्टियाँ उठा सके या फिर वो ज़्यादा चक्कर लगा सके उस नदी से गांव तक, जिससे कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिल सके। पाब्लो के दिमाग के अंदर विचार आया और उसने सोचा कि क्यों ना
उस नदी से गांव के बीच में एक पाइपलाइन बिछाई जाए। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना उस नदी से गांव के बीच में एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, और अगर पाइपलाइन बिछा दी जाएगी तो पाइप से पानी आएगा, सिर्फ पानी का हमें कैलकुलेशन रखना पड़ेगा और हमें निरंतर पैसा आता जाएगा, क्योंकि उस नदी से गांव में रेगुलर पानी आता जाएगा। जैसे ही उसने अपने आइडिया के बारे में सोचना शुरू किया, सोच रहा था कि क्या बात है, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, अगर इसके ऊपर काम कर लिया जाए तो शायद हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है और हमें पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, फिर हम लोगों को बाल्टियां उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगले दिन जब दोनों दोस्त मिले और दोनों अपना पानी लाने का काम के लिए निकले थे, तो यहाँ पर पाब्लो जो था उसने ब्रूनो को अपना आइडिया शेयर किया। उसने बोला कि कल रात को मेरे दिमाग में एक विचार आया और वो विचार इतना बढ़िया है कि अगर उस आइडिया पे काम कर लिया जाए तो हमें बाल्टी उठाने से छुटकारा मिल सकता है, हमें ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, हम ज़्यादा इनकम कर सकते हैं और अपने परिवार को सारी खुशियाँ दे सकते हैं। और जैसे ही ब्रूनो ने पूछा क्या आइडिया है तेरे पास, तो पाब्लो ने ब्रूनो को अपना आइडिया शेयर किया और बोला कि हम उस सामने वाली पहाड़ी से गांव के बीच में एक पाइपलाइन का निर्माण करेंगे, और पाइपलाइन का निर्माण करेंगे तो उससे हमें रेगुलर निरंतर पैसा आएगा, जिससे हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। जैसे ही पाब्लो के आइडिया को ब्रूनो ने सुना, ब्रूनो उसके आइडिया को सुनने के बाद हंसने लगा और उसने बोला यार क्या पागल वाला आइडिया है, इस आइडिया से क्या हो सकता है, ये तो पाइपलाइन बनाने की तू बात जो कर रहा है, कई साल लग जाएंगे इस पाइपलाइन का निर्माण करने में, और उसके मुताबिक मैं इस आइडिया में मैं तेरे साथ काम नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है इस आइडिया में तू सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई साल लग जाएंगे वहां से पाइपलाइन बिछाने के अंदर। ब्रूनो ने इस प्रकार से पाब्लो का मजाक उड़ाया, पर पाब्लो अपने आइडिया के ऊपर भरोसा करके उस आइडिया पे काम करने के बारे में सोचने लगा, और पाब्लो ने डिसाइड किया कि भले ब्रूनो मेरा साथ दे ना दे, मैं पाइपलाइन जरूर बिछाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद मैं बाल्टियां नहीं उठा पाऊंगा, और जब मैं बाल्टियां नहीं उठा पाऊंगा या फिर मैं ज़्यादा चक्कर नदी से गांव के बीच में पानी पहुंचाने के लिए नहीं लगा पाऊंगा तो मेरे घर में पैसे नहीं आएंगे, तो इसके लिए मुझे पाइपलाइन का निर्माण करना है। उसने ठान लिया था, उसको परवाह नहीं थी कि ब्रूनो उसका साथ दे या ना दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, बस वो अपने आइडिया के ऊपर भरोसा करके, अपने आप पे भरोसा करके, अपने विजन के लिए, अपने मिशन के लिए उसने काम शुरू करने का ठान लिया। वो क्या करता था कि जब वो सुबह से निकलता था, पानी लाता था और कुछ घंटे निकाल के उसने पाइपलाइन बनाने का काम शुरू किया। उसने खुदाई शुरू करी, उसने पाइपलाइन के लिए जो जरूरी चीजें होती है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और वो अपने आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर चुका था। जैसे ही पाब्लो 2-2, 3-3 घंटे निकाल के वो पाइपलाइन बिछाने के लिए काम करना शुरू कर चुका था, वो खुदाई करना शुरू कर चुका था, तो जब उसका दोस्त वहां से निकलता था तो वो भी उसके ऊपर हंसता था कि ये पाइपलाइन बनाएगा और इससे ये बहुत पैसा कमाएगा। जो लोग वहां से गुजरते थे सारे के सारे लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और बोलते थे पाब्लो द पाइपलाइन मैन। पाब्लो को पाइपलाइन मैन के नाम से चिढ़ाने लगे। पाब्लो को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने काम में निरंतरता के साथ लगा हुआ था, वो अपने काम में पूरे ईमानदारी के साथ लगा हुआ था। वो दिन में नदी से गांव में पानी सप्लाई करता था और कुछ घंटे निकाल के वो पाइपलाइन बनाने के लिए वो काम करता गया। धीरे धीरे वो काम करता गया, संडे निकाल के भी वो काम करता था। पर इधर ब्रूनो क्या करता था, ब्रूनो जो था वो बाल्टियां उठाता था, वो 2 चक्कर ज्यादा लगाता था। पाब्लो जो था वो कुछ समय निकाल के पाइपलाइन बनाता था, और ब्रूनो जो था वो कुछ चक्कर ज्यादा लगाता था, और जिससे कि ब्रूनो बड़ा खुश था। उसको अपने ऊपर प्राउड हो रहा था कि मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा चक्कर लगाता था। और पाब्लो जो था वो कुछ चक्कर कम लगा के पाइपलाइन के निर्माण में लगा हुआ था, और ब्रूनो उसके ऊपर हंसता था कि देख मैं तेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा हूं और तू बोल रहा था कि पाइपलाइन से ज्यादा पैसा आएगा। क्योंकि अभी पाब्लो ने सिर्फ पाइपलाइन बनाने का काम शुरू किया था, पाइपलाइन से पैसा उसको नहीं आ रहा था, पर वो विजन के साथ काम कर रहा था, वो एक मिशन के साथ काम कर रहा था, वो भविष्य की सोच के साथ काम कर रहा था। और लगातार चलता गया। पहला साल गुजर गया, पाब्लो कोई ज्यादा काम नहीं कर पाया, उसने खुदाई शुरू कर दी थी, और लगातार पूरे पैशंस के साथ पाब्लो जो था अपने मिशन और अपने आइडिया के ऊपर काम करता गया। पहला साल गुजर गया, लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, और इधर ब्रूनो ने एक घर खरीद लिया, ब्रूनो ने अपनी एक गाय भी खरीद ली। और ब्रूनो जो था वो खाली समय जब होता था तो पब में जाता था, डांस क्लब में जाता था,
पार्टी शार्टी करता था, एंजॉय करता था और साथ साथ में पाब्लो का मजाक भी उड़ाता था। पर पाब्लो जो था वो पहले साल दूसरे साल अब वो ब्रूनो के साथ कोई पार्टी में नहीं जाता था। ब्रूनो अपना समय पब में और इधर उधर पैसा खर्च करने में वेस्ट करता था, इधर उधर समय वेस्ट करता था। पर पाब्लो अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने डिसीजन के ऊपर काम कर रहा था, पाइपलाइन के निर्माण के आइडिया के ऊपर काम करता जा रहा था। और लगातार दूसरा साल गुजर गया, थोड़ा काम हुआ, बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि साथ साथ में वो बाल्टियों से पानी उठा के भी अपने जीवन को चलाने के लिए वो काम भी करता था और कुछ समय निकाल के वो पाइपलाइन के निर्माण के लिए काम कर रहा था। लगातार दूसरा साल निकल गया, तीसरा साल निकल गया, अब 5वां साल निकल गया। 5 साल में पाइपलाइन लगभग बनके तैयार थी। उसने पाइपलाइन बना दी थी, एक पवन चक्की लगा दी थी और उसने पूरा सेटअप तैयार कर दिया था। अब लगभग पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी थी, पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका था। अब वहां पर जैसे ही वो ऑन करता था वहां पर पवन चक्की चलती थी और पवन चक्की की वजह से उस नदी से गांव के अंदर बिना बाल्टी उठाए पानी आता था। पाब्लो जो था वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठ के सिर्फ पानी का हिसाब रखता था। डायरेक्टली वहां उस नदी से, पवन चक्की से और पाइपलाइन के माध्यम से उस गांव में पानी आ रहा था। पर इधर ब्रूनो की कंडीशन जो थी वो बहुत ही खराब थी, क्योंकि अभी वो बूढ़ा हो चुका था, अभी उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, उसके खर्चे बढ़ चुके थे। अब वो ज्यादा बाल्टियां उठा के पानी नहीं ला पा रहा था, जिसकी वजह से उसे ज्यादा इनकम नहीं होती थी। तो इसकी वजह से वो काफी परेशान था। और यहाँ पर पाब्लो जो था उसकी लाइफ मजे से चल रही थी। और अब ब्रूनो ने अपने साथ अपने बेटे को भी लिया, वो भी बाल्टियां उठाता जा रहा था। ब्रूनो और उसका बेटा दोनों बाल्टियां उठा उठा के ला रहे थे और पानी सप्लाई कर रहे थे। एक लिमिटेड इनकम उनको हो रही थी और जो मेहनत उसके फादर ने करी थी वैसी ही मेहनत अगली जनरेशन मतलब उसका बेटा भी करता जा रहा था। इधर पाब्लो ने जो पाइपलाइन का निर्माण किया था, लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। इवन उसका दोस्त ब्रूनो भी उसका मजाक उड़ा रहा था और उसने भी उसका साथ नहीं दिया। फिर भी उसने किसी की परवाह किए बिना लगातार वो काम करता गया और लगभग 5 साल में पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। आज पाब्लो का जो बेटा था वो बाल्टियां नहीं उठा रहा था, उसको बाल्टियां उठाने की जरूरत नहीं थी। पाब्लो का बेटा जो था वो अपने पापा के साथ बैठ के आराम से पानी का हिसाब करता था और पैसा लेता था। उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा पावर होता है पैसिव इनकम का। पाब्लो ने क्या किया? पाब्लो ने एक पैसिव इनकम का जरिया क्रिएट कर दिया। उसने पैसिव इनकम के लिए एक पाइपलाइन का निर्माण कर दिया। और ब्रूनो ने क्या किया? वो सिर्फ एक टाइम की इनकम के लिए काम करता गया। वो रोज बाल्टियां उठाता गया और लगातार मेहनत करता गया। आज उसने जितनी भी मेहनत करी उसका फल, उसका फायदा ब्रूनो के बेटे को नहीं हो रहा है। आज उसको भी बाल्टियां उठानी पड़ रही है, उसी की तरह उसको भी मेहनत करनी पड़ रही है। पर पाब्लो ने एक आइडिया उसके दिमाग में आया और उस आइडिया के ऊपर उसने विश्वास किया और उस आइडिया के ऊपर काम किया और परवाह नहीं करी कि उसका दोस्त उसका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसने परवाह नहीं करी, वो उसके ऊपर विश्वास करके लगातार काम करता गया। आज पाब्लो के एक आइडिया की वजह से उसके बेटे की लाइफ भी आराम से मजे से गुजर रही है। सो फ्रेंड्स, ये 2 तरीके हैं, एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। आज एक्टिव इनकम की बात करें, ब्रूनो जो था वो सिर्फ एक्टिव इनकम के ऊपर काम कर रहा था। एक्टिव इनकम मतलब रोज कुआं खोद के रोज पानी निकालने वाली बात। रोज बाल्टियां उठाओ और जितनी बाल्टियां उठा के लेके आओगे उतना पैसा मिलेगा। बाल्टियां उठाना बंद तो पैसा आना बंद। ज्यादा पैसों के लिए या तो बड़ी बाल्टियां उठा लीजिए या फिर ज्यादा चक्कर आपको उस नदी से गांव के बीच में लगाने पड़ेंगे तो उतना ही पैसा मिलेगा। पर पाब्लो ने क्या किया? ज्यादा पैसे के लिए उसने अपना पूरा समय उस काम के लिए नहीं लगाया जिस काम के अंदर उसे एक्टिव इनकम हो सकती है। जब तक काम करे तब तक पैसा आ सकता है। पर उसके साथ साथ उसने पैसिव इनकम के ऊपर भी काम किया। कुछ समय निकाल के उसने पाइपलाइन का निर्माण किया, जिससे उसके साथ साथ उसके बेटे की लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरने लगी। इस स्टोरी को कनेक्ट करें लाइफ के साथ। अगर लाइफ की बात करें तो एक्टिव इनकम के जरिए कौन से हैं, पैसिव इनकम के जरिए कौन से? आज एक्टिव इनकम की बात करें तो नौकरी एक एग्जांपल है। मेरे कहने का मतलब मैं नौकरी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग मैं नौकरी को बुरा नहीं बोल रहा हूं। नौकरी करनी भी जरूरी है, पर नौकरी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए बाल्टी उठाने वाला काम ही चलता है। इंसान को जब नौकरी मिलती है तो वो मेहनत करता है। जब वो जवान होता है वो 8 घंटे काम कर सकता है, वो 10 घंटे कर सकता है, वो 12 घंटे भी काम कर सकता है, वो 16 घंटे भी काम कर सकता है। और वो काम करता रहता है, काम करता रहता है। बाल्टियां उठाने का काम जिस प्रकार से ब्रूनो ने किया था उसी प्रकार से एक नौकरी करने वाला बंदा काम करता रहता है। कुछ समय गुजरता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है और उस समय
जब उसकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो 16 घंटे 12 घंटे या 10 घंटे काम नहीं कर पाता है, उस समय वो कम काम करने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी उसको साथ नहीं दे रही है, या हो सकता है किसी बीमारी से वो ग्रस्त हो, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से करना चाहिए या जिस प्रकार से वो पहले जवानी में करता था, और उस समय उसकी इनकम कम हो जाएगी, उसकी इनकम घट जाएगी। और उस समय जब उम्र के एक पड़ाव के बाद जब घर के खर्चे बढ़ जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है और जब इनकम कम हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं गलत ट्रैक पे चला गया, मैं सिर्फ एक्टिव इनकम के रास्ते के ऊपर चलता रहा, मैं नौकरी करता रहा, क्योंकि 30 दिन मेहनत करोगे तो एक बार पैसा मिलता है, 30 तारीख को मीटर जीरो हो जाएगा और 1 तारीख से आपको फिर से काम करना पड़ेगा और फिर से आप जीरो से शुरू करोगे, फिर 30 दिन में मेहनत करोगे, फिर पैसा मिलेगा। तो ये एक एक्टिव इनकम का एक एग्जाम्पल है। और पैसिव इनकम की अगर बात करें, ट्रेंड के साथ चलने वाला बिजनेस कर सकता है, कुछ ऐसे मॉडल के ऊपर काम कर सकता है जिससे कि वो एक सिस्टम क्रिएट कर ले, क्योंकि आज का जो समय है वो ऑटोमेशन का है, आज का टाइम जो है वो रोबोटिक टाइम चल रहा है, आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ये टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, यहाँ पर लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और ऐसे समय के अंदर अगर बंदा कुछ ऐसे मॉडल के ऊपर अगर काम ना करे तो कहीं ना कहीं उसे लाइफ में दिक्कत जरूर आएगी। अगर व्यक्ति चाहे तो वो भी पाब्लो की तरफ, अगर वो चाहे जॉब कर रहा है या चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, उसके साथ साथ एक पैसिव इनकम का रास्ता भी लेके चले, वो एक सेकंड ऑप्शन भी लेके चले, जिससे कि बुढ़ापे के अंदर जब शरीर उसका साथ नहीं दे या किसी कारणवश वो काम नहीं भी कर पाए, तो उस समय उस रास्ते के जरिए जो उसने एक्स्ट्रा साथ में अपनी एक्टिव इनकम के रास्ते के साथ पैसिव इनकम वाला जो काम शुरू किया था, उससे इनकम होगी, उससे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएगा। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम के ऊपर ही काम करते हैं। वो अपने दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे जितना भी समय होता है वो एक्टिव इनकम के लिए लगा देते हैं। उनको लगता है अभी मैं जितना चाहूं उतना काम कर सकता हूं, जितना चाहूं उतनी मेहनत कर सकता हूं, जितना चाहूं उतना पैसा कमा सकता हूं। पर दोस्त, बुरा समय उस समय आता है जब वो बीमारी की वजह से काम नहीं कर पाता है, और जब वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता है तो इनकम कम हो जाती है। और ऐसे समय में जब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होती है तो उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर एक व्यक्ति अपनी एक्टिव इनकम के रास्ते के साथ, या चाहे वो स्टूडेंट है या चाहे वो जॉब वाला है, चाहे वो बिजनेसमैन, वो किसी भी प्रोफेशन में है, उसके साथ साथ पैसिव इनकम का रास्ते के ऊपर काम करना अगर साथ साथ में शुरू कर दे, जिस प्रकार से पाब्लो ने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उसने उस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ी पाइपलाइन का निर्माण कर दिया, और अब पाब्लो आराम से जिंदगी जी रहा था, उसका बेटा भी आराम से जिंदगी जी रहा था। पर यहां पर ब्रूनो की हालत खराब थी क्योंकि उसने जिंदगी भर बाल्टियां उठाई और आज उसके बेटे को भी बाल्टियां उठानी पड़ रही है। इस स्टोरी को हम अपनी लाइफ से कनेक्ट करके सोच सकते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। क्या हम एक्टिव इनकम के रास्ते पे चल रहे हैं, या फिर हम पैसिव इनकम के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, या फिर एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम का जरिया भी साथ में लेके चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर? इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या आप भी जिंदगी में बाल्टियां ही उठाना चाहते हैं, या फिर उसके साथ आप पैसिव इनकम के किसी रास्ते के ऊपर काम करने की शुरुआत कर चुके हैं या करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी को सुनना पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसी ही एनर्जी से भरपूर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट करें।